नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी की डायरी किस प्रकार तैयार करेंगे। तो यह जो है प्रपत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं कि इस प्रपत्र को कैसे भरेंगे। तो यहाँ सबसे पहले प्रखंड का नाम, उसके बाद जिला का नाम अंकित करेंगे। तो अगर आपके प्रखंड का नाम बरौली है तो यहाँ बरौली अंकित करेंगे। उसके बाद जिला का नाम अंकित करेंगे। तो जिला का नाम गोपालगंज है तो गोपालगंज अंकित करेंगे। इसके बाद मतदान की तारीख अंकित करेंगे। तो मतदान की तारीख अगर 29/9/2021 है तो यही अंकित करेंगे। इसके बाद मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम लिखेंगे। तो अगर मतदान केंद्र की संख्या 22 है तो 22 अंकित करेंगे। और मतदान केंद्र का नाम यात्री सेठ देवापुर बाया भाग है तो यही अंकित करेंगे। इसके बाद मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है। तो आपका मतदान केंद्र जिस प्रकार के भवन में स्थित होगा यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर सरकारी है तो शासकीय पर टिक कर देंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी की अनुपस्थिति में नाम। अगर मतदान दल का कोई भी पदाधिकारी अनुपस्थित है तो यहाँ उसका नाम अंकित कर देंगे। अगर नहीं होगा तो यहाँ नील लिख देंगे। आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम, अगर आपने किसी व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है तो उसका नाम और पता यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं है तो नील लिख देंगे। और यहाँ जो है इसका कारण लिखना है। तो अगर आपने नियुक्त ही नहीं किया तो यहाँ भी नील लिख देंगे। इसके बाद उपयोग में लाई गई मत पेटियों की संख्या तथा प्रकार। तो अगर जिस प्रकार की मत पेटी आपको प्राप्त होगा और जितनी संख्या में प्राप्त होगा यहाँ अंकित कर देंगे। तो मान लीजिए कि बड़ी 1 और छोटी 1 है तो 1-1 अंकित कर देंगे। इसके बाद ईवीएम का ब्यौरा देना है। तो यहाँ पदों का नाम लिख देंगे और इसके बाद सीयू का ब्यौरा देना है यानी कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट की संख्या अंकित करेंगे और उसका क्रम संख्या अंकित करेंगे। इसके बाद बैलेट यूनिट का संख्या अंकित करेंगे और क्रम संख्या यूनिट करेंगे। तो बैलेट यूनिट जब 16 से ज़्यादा प्रत्याशी हो जाते हैं तो बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद पेपर सील का विवरण। तो यहाँ सभी पदों का नाम अंकित करेंगे और यहाँ प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या अंकित करेंगे और यहाँ प्रयुक्त पेपर सील का क्रम संख्या अंकित करेंगे। इसके बाद प्रयुक्त स्पेशल टैग का विवरण। तो यहाँ चारों पद का नाम लिखेंगे और इसके बाद जो स्पेशल टैग आपको आपूर्ति की गई है उसकी संख्या लिखेंगे। आपूर्ति स्पेशल टैग का क्रम संख्या अंकित करेंगे और प्रयुक्त स्पेशल टैग की संख्या अंकित करेंगे। प्रयुक्त स्पेशल टैग की क्रम संख्या अंकित करेंगे। इसके बाद प्रयुक्त स्ट्रिप सील का विवरण यहाँ अंकित करेंगे। तो यहाँ भी जो है पद का नाम लिखेंगे, आपूरित स्ट्रिप सील की संख्या लिखेंगे, स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या अंकित करेंगे, प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की संख्या अंकित करेंगे, प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या अंकित करेंगे और जितने भी अप्रयुक्त स्ट्रिप सील है उसका क्रम संख्या यहाँ अंकित करेंगे। इसके बाद मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण यहाँ दर्ज करते हैं। तो मतदाता सूची में कुल जितने पुरुष अंकित हैं यहाँ उनकी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ 266 है तो 266 लिखेंगे। उसके बाद महिला लिखेंगे तो महिला 231 है तो 231 लिखेंगे और कुल 497 है तो 497 लिखेंगे। इसके बाद मतदाता जिन्होंने मतदान किया तो कितने पुरुष जो है मतदान किए तो 160 अगर पुरुष मतदाता मतदान किए हैं तो यहाँ 160 अंकित करेंगे। और अगर महिला मतदाताओं की संख्या 140 है जिन्होंने मतदान किया तो यहाँ 140 लिखेंगे और कुल 300 हो जाएगा। और इस प्रकार इसके बाद मतदान का प्रतिशत। तो पुरुष महिला अलग अलग मतदान का प्रतिशत निकाल करके यहाँ अंकित कर देंगे और फिर जो है कुल का भी प्रतिशत निकाल करके और यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति अलग अलग पद के अनुसार यहाँ दर्ज करेंगे। तो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो अगर कोई चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी वहाँ पे उपस्थित है तो यहाँ अंकित करेंगे। और उपस्थित अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की संख्या, अभ्यर्थी अब्लिक उनके निर्वाचन अभिकर्ता की संख्या। तो अगर कोई अभ्यर्थी है तो यहाँ अभ्यर्थी की संख्या लिखेंगे
और अभ्यर्थी का निर्वाचन अभी करता है तो उसकी संख्या यहाँ अंकित करेंगे और इसके बगल में मतदान अभिकर्ता की संख्या अंकित करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो तो संक्षिप्त ब्यौरा। अगर कोई ऐसा शिकायत करता है तो यहाँ दर्ज करेंगे, नहीं तो नील लिख देंगे। इसके बाद अंधे अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता की गई, तो अगर है तो संख्या अंकित करेंगे, नहीं तो नील लिख देंगे। चैलेंज मतों की संख्या, जब्त की गई राशि, तो अगर चैलेंज मत की संख्या है तो यहाँ अंकित करेंगे, नहीं तो नील लिख देंगे। जब्त राशि भी नील लिख देंगे अगर नहीं है तो। इसके बाद निवेदित यानी टेंडर मतों की कुल संख्या, टेंडर मतों की कुल संख्या जितना है वो यहाँ अंकित करेंगे, अगर नहीं होगा तो नील लिख देंगे। यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान स्थगन की अवधि लिखेंगे, अगर नहीं है तो नील लिखेंगे। सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाता के मतदान का वास्तविक समय, तो जो समय होगा वह अंकित करेंगे। इसके बाद अभिक्षेपित मत के प्रसंग में प्रतिरूपण के फलस्वरूप पुलिस को सौंपे गए प्रकरणों की संख्या, अगर है तो अंकित करेंगे, नहीं तो नील लिख देंगे। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो, जैसे 100 मीटर के भीतर प्रचार, कपटपूर्ण ढंग से मुहर लगाने, सूची सूचना अथवा अन्य कागजात मत पेटी में ठूसने का प्रयास, मतदाता या अन्य व्यक्ति को धमकाने, कोई भूल, विधि व्यवस्था को भंग करने के मामले इत्यादि हो तो यहाँ अंकित करेंगे, नहीं तो नील लिख देंगे। इसके बाद यहाँ तारीख अंकित करेंगे, मतदान की तारीख अंकित करेंगे और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देंगे। एक बात और, पीठासीन पदाधिकारी इस प्रपत्र पर स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से लिखते हैं कि मतदान स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और उसके नीचे भी अपना हस्ताक्षर करते हैं। इस प्रकार यह प्रपत्र तैयार हो गया। अगर आप पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा ओपन पैकेट के सभी प्रपत्र कैसे भरे जाएंगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।